कांग्रेस पार्टी की ये हालत हो गई कि दूसरी पार्टियां अब उसको सीट दे रही हैं। ये हालत आ गई। आज की डेट में पर्सनालिटी बेस्ड चुनाव नहीं है 2024 का, जो लोग नरेंद्र मोदी जी का चुनाव कह रहे हैं। कुछ सीटें जो छोड़ दी जा रही हैं उस पर जो है अपना गुजारा करना उसकी जो है मजबूरी है, फिर भी इस मजबूरी पे वो अत्यंत प्रसन्न है। हम कोई राहुल गांधी के कार्यकर्ता थोड़े हैं कि पत्रकार को कूटने लगेंगे। अभी कानपुर में पत्रकारों को कुटवा रहे थे राहुल गांधी खड़े होकर। जहां बीजेपी 50% से ज्यादा वोट अकेले ले रही है, वहां मिलकर भी आप क्या कर लेंगे बताइए? दोनों के वोट जोड़ लीजिए, तब भी आप कुछ नहीं कर पा रहे। क्या हम चुनाव लड़ना छोड़ दें मानक भाई? नरेंद्र मोदी जी को अपने नाम पर, अपने काम पर और प्रभु श्री राम पर, तीनों पर भरोसा नहीं रहा। श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने कहा कि ये राजीव गांधी के हत्यारे हैं डीएमके वाले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द खबरी शो। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत के बीच में। दोस्तों, गठबंधन को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो गया है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि घोड़ा और घास का गठबंधन हो चुका है। बात तो सही है। घोड़ा और घास क्यों? क्योंकि दोस्तों, आम आदमी पार्टी पंजाब में और दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को खा चुकी है, जहां पे कभी कांग्रेस का एक तरफा राज हुआ करता था। अब दोस्तों, इसी को लेकर डिबेट है। डिबेट बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने गठबंधन कर तो लिया, आम आदमी पार्टी के साथ कर लिया दिल्ली में, गुजरात में भी आपने उनको 2 सीटें दे दी जो मेरी खबर है, हरियाणा में भी आप उनको दे रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं चंडीगढ़, असम में भी दे रहे हैं। ये नौबत आ गई है सुरेंद्र राजपूत। अब आम आदमी पार्टी आपको सीटें दे रही है दिल्ली में 3, तब जब आप उनको हरियाणा में देंगे, गुजरात में देंगे, असम में देंगे, चंडीगढ़ में देंगे, मान लीजिए ना। मानक भाई, मीडिया के लिए एक लाइन कहूं अगर आपको बुरी न लगे तो? मैंने बिल्कुल कहिए, सबसे लोकतांत्रिक प्लेटफॉर्म है ये मीडिया इंडस्ट्री का। बोलिए बोलिए, आपको पूरा हक है, पर जवाब के लिए तैयार रहिएगा। मैं जानता हूं, इसीलिए वो कहते हैं ना। हाँ बिल्कुल। मैं कहता हूं ना कि दिल में अगर प्यार नहीं तो मोहब्बत की अदा छोड़ दे। दिल में अगर प्यार नहीं तो मोहब्बत की अदा छोड़ दे। वार करना है तो कर, सीने पे कर, दुश्मनी कर, दगा छोड़ दे। कोई सेंस बात की? मैं आपसे फिर से कहता हूं इस बात को। तो मैं आपसे फिर से कहता हूं इस बात को कि मैं न्यूज 24 के लिए नहीं कह रहा हूं, मानक के लिए नहीं कह रहा हूं, आप लोग लोकतांत्रिक प्लेटफॉर्म। लेकिन यहां पर हो क्या रहा है? कह रहे हाँ हमारे अंदर मतभेद है, हम तो कहते हैं अखिलेश जी से भी क्यों नहीं होगा भाई। वो कहेंगे ये सीट हमारी, हम कहेंगे ये हमारी। आप चतुराई से मेरे सवाल को घुमा रहे हैं, नाराजगी। आप चतुराई से मेरे सवाल को घुमा रहे हैं। अरे आप इतने अच्छे अच्छे शेर कहते हैं, इतने आर्टिकुलेट हैं सुरेंद्र राजपूत, लेकिन थोड़ा बहुत अनुभव हमारा भी है। बादाम हम भी सुबह खाते हैं। सवाल मेरा कुछ और था भाई। मेरा सवाल ये था कि कांग्रेस पार्टी की ये हालत हो गई। आप किशमिश भी खाते हैं सर। कांग्रेस पार्टी की ये हालत हो गई कि दूसरी पार्टियां अब उसको सीट दे रही हैं, जब दूसरे राज्यों में उसको सीट मिल रही है। ये हालत आ गई। मानती इतना तो मानिए ना। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। जमीनी सच्चाई आपने आखिरकार देख ली। यहां हम खुलेआम आपसे कहते हैं कि हमारा लोकतांत्रिक पार्टी है नंबर 1। हां हम कमजोर हैं, हम ये मानते हैं, नंबर 2। नंबर 3 हम ये मानते हैं कि अहंकार में हम नहीं है, अहंकार में एनडीए है, अहंकार में नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी है। हम लोग तो लोकतांत्रिक लोग हैं, हम अहंकार के खिलाफ अहंकार। बहुत बढ़िया। आखिरकार ऐसा लगता है अब गठबंधन खड़ा होने लगा है। प्रेम शुक्ला, यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, फिर आप देखिए गुजरात, हरियाणा भी हो रहा है। मानिए ना, चुनौती अब धीरे धीरे खड़ी हो रही है। जी नहीं, हमने कब कहा कि ये जो है गठबंधन, हम तो कह रहे हैं गठबंधन हो जाना चाहिए। और जिस तरह का गठबंधन हो रहा है उसके दृश्य भी आप देख रहे हैं कि हर जगह जो है, जो कांग्रेस कल तक सत्ता में होती थी, उस कांग्रेस को जो है कुछ सीटें जो छोड़ दी जा रही उस पर जो है अपना गुजारा करना उसकी जो है मजबूरी है, फिर भी इस मजबूरी पे वो अत्यंत प्रसन्न है। उनकी प्रसन्नता अत्यंत प्रशंसनीय है। हमें क्या पीड़ा है भाई? जो लोग 413 सीटें लोकसभा में जीते थे, वो 272 सीटें लड़ेंगे भी क्या? यह प्रश्न चिन्ह खड़े होने के बाद भी अगर वो प्रसन्न है तो इसको आप उनका अहंकार ना माने, आपकी मर्जी।
अब हम उसमें क्या कह सकते हैं? आपको आपका विश्लेषण करने का लोकतांत्रिक अधिकार है। हम कोई राहुल गांधी के कार्यकर्ता थोड़े हैं कि पत्रकार को कूटने लगेंगे। अभी कानपुर में पत्रकारों को कुटवा रहे थे राहुल गांधी खड़े होकर, उसकी जात पूछकर। वो बेचारा यादव बिरादरी का था, इसलिए उसको पीटो, वो दलित क्यों नहीं था? अब दलित रहेगा तो ही राहुल गांधी की सभा में पत्रकार जाए। अब मानक गुप्ता अगर चले गए कहीं सभा में तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हमला कर सकते हैं। कानपुर का यह दृश्य जो है हर किसी ने देखा है। तो अगर कोई कुंठा की पराकाष्ठा में इस तरह हो गया हो कि पत्रकार की जाति पूछकर उसको पिटवाने लगे और कांग्रेस के कार्यकर्ता उसको पीटने लगे, तो उसके बाद भी अगर वो लोकतंत्र की दुहाई देता है तो भाई ये दुहाई भी जो है अत्यंत प्रशंसनीय। मानव गुप्ता जी, न्यूज 24 को अत्यंत प्रशंसा करनी चाहिए कि वाह, आप तो जात पूछकर लोगों को, पत्रकारों को पीटोगे या पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर दोगे। ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। इस पर हम बिल्कुल पत्रकार के साथ खड़े हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल हुआ मानक जी, बिल्कुल हुआ। अरे हमने तो बाकायदा सोशल मीडिया पर बिल्कुल हुआ। किसी की जाति पूछकर कार्यकर्ताओं से उसको पिटाई करवाना, ये लोकतंत्र का पिटाई उन्होंने नहीं करवाई थी। वो कुछ लोग मारने लगे तो राहुल गांधी ने यह जरूर कहा था कि मारो मत। उन्होंने कहा था मारो मत। नहीं, अगर कोई कार्यकर्ता पीट रहा, भाई पहले उकसा दो, फिर कहो मारो मत। अब आपने गठबंधन कर लिया, मैंने आपको गुजरात का भी नतीजा दिखाया, दिल्ली का भी दिखाया, हरियाणा का भी दिखाया। जहां बीजेपी 50% से ज्यादा वोट अकेले ले रही है, वहां मिलकर भी आप क्या कर लेंगे बताइए? दोनों के वोट जोड़ लीजिए, तब भी आप कुछ नहीं कर पा रहे। क्या हम नहीं, मैं बताता हूं, जवाब देता हूं। क्या हम चुनाव लड़ना छोड़ दें मानक भाई? समझ गया मैं। क्या हम युद्ध में जाना छोड़ दें? देखिए, चुनाव दर चुनाव परिस्थितियां बदलती हैं, मुद्दे बदलते हैं, लोगों की सोच बदलती है, राय बदलती है। आज की डेट में पर्सनालिटी बेस्ड चुनाव नहीं है 2024 का, जो लोग नरेंद्र मोदी जी का चुनाव कह रहे हैं। मुद्दों पर आधारित है, समीकरण पर आधारित है, और मुद्दे और समीकरण दोनों भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में है। अच्छा, आप मुझे बताइए क्या स्थितियां बदल गई हैं? अब गुजरात भी सुन लीजिए, गुजरात का भी प्रश्न आपका था ना। हाँ, चलिए गुजरात पर भी 2 लाइन कह दीजिए प्रेम शुक्ला। हाँ बोलिए, 2 लाइन इकट्ठे उत्तर दे सके। अब गुजरात में यही मेरे मित्र सुरेंद्र राजपूत गुजरात के 2022 के विधानसभा चुनाव के समय आम आदमी पार्टी को भाजपा की बी टीम कहते थे। तब हम कहते थे नहीं साहब, आप ही के बगल बच्चे हैं, तब तो बी टीम थी। आज वो जो इनकी ए टीम हो गई क्या, ये भी स्पष्ट कर दे। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत बोलिए, आपकी बारी है। उसके बाद आगे जा रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत और जब जो है 26 की 26 सीटें जीते थे। दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं मानक भाई। नरेंद्र मोदी जी को अपने नाम पर, अपने काम पर और प्रभु श्री राम पर, तीनों पर भरोसा नहीं रहा, और आपकी आंकड़ों पर भी भरोसा नहीं है, जो आप 65%, 62%, 51% गिना रहे हैं, उन पर भी भरोसा नहीं। इसीलिए कभी वो राम की शरण में नहीं जा रहे हैं, वो आज नीतीश कुमार की शरण में जा रहे हैं। हमारे दोस्त यहां बैठे हुए हैं आरएलडी वाले, उनकी शरण में, जयंत जी की शरण में जा रहे हैं। वो किसानों की शरण में नहीं जा रहे हैं, वो जयंत जी की शरण में जा रहे हैं। वो अपने आप को गाली देने वाले और पूरे क्या नाम एनडीए को गाली, मां बहन की गाली देने वाले भाजपा के क्या नाम ओम प्रकाश राजभर जी की शरण में जा रहे हैं। वो चाचा भतीजा की शरण में जा रहे हैं कि चाचा रहेगा साथ में पासवान या भतीजा पासवान साथ में रहेगा। इन सारे लोगों की शरण में जाने के बाद अगर आप किसानों की शरण में चले जाते, नौजवानों की शरण में चले जाते, जहां इंडिया गठबंधन जा रहा है, तो हम मान लेते। आज की डेट में ये जितना पॉलिटिकल मैनेजमेंट और जितना मीडिया मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं, ये और कुछ नहीं, इनका डर साबित कर रहा है, डर शो कर रहा है। अगर आप 400 सीट लाने की स्थिति में है, 62% वोट लाने की स्थिति में है, तो आज की डेट में प्रेम शुक्ला क्विक रिस्पांस क्यों पकड़ रहे हैं? प्रेम शुक्ला छोटा सा जवाब, राजभर जी के चरण क्यों पकड़ रहे हैं? प्रेम शुक्ला आप क्या नाम जयंत जी के चरण क्यों पकड़ रहे हैं? दरअसल क्या किसान आंदोलन कि राजीव गांधी के हत्यारों की शरण में श्रीमती सोनिया गांधी चली गई, इस पर भी शर्म नहीं आई कांग्रेस को कि जिनको जो है इंद्र कुमार गुजराल की सरकार गिराते समय श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने कहा कि ये राजीव गांधी के हत्यारे हैं डीएमके वाले। आज उन्हीं की शरण में तमिलनाडु में गए हुए हैं। श्रीमती सोनिया गांधी की गिरफ्तारी की मांग करके जो है आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था कि श्रीमती सोनिया गांधी भ्रष्ट है, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार भ्रष्ट है, इसने 2G घोटाला किया, कॉमनवेल्थ घोटाला किया, इस तरह के तमाम घोटालों के आरोप लगाने के बाद आज आप उसी आम आदमी पार्टी की खैरात पर खड़े हैं। म्यूजिक
तो दोस्तों अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।